सो हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि क्लास 12 का एग्जामिनेशन आप सभी लोग का एंड हो चुका है और अब आप लोग इंतजार कर रहे हो रिजल्ट की। बट इस बीच में आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि 12th के बाद आप लोग को करना क्या है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी डिग्री को आप लोग को करना है। तो मैं आज आप लोग की इस वीडियो में बिल्कुल पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि कौन सी डिग्री को आप लोग को परस्यू करना चाहिए क्लास 12 के बाद आप लोग के क्लास 12 के स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। बट एक चीज आप लोग को क्लियर कर देता हूं, चाहे आप लोग कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो, लाइक यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गए, सीडीएस हो गया, इन सब के लिए ना डिग्री लगती है। तो इसलिए याद रखिए डिग्री भी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन गवर्नमेंट वाले नहीं निकले तो आप लोग अपनी डिग्री के बेसिस पे अपनी जिंदगी को बेटर कर सकते हो। और भाई चाहे आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, लेकिन पढ़ाई तो करोगे ना। तो इसलिए आज आप लोग की इस वीडियो में मैं पूरी हेल्प करूंगा कि जेन्युइन कौन कौन से कोर्सेज आप लोग के लिए रह सकते हैं जिसको आप लोग को परस्यू करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। तो कॉमर्स के लिए मैं सीधे सिंपल बात आप लोग को मैं बताना चाहता हूं, अगर आप 12th में थे, कॉमर्स लिए थे और सच में कॉमर्स में फोड़ना चाहते हो, जिंदगी में कुछ बेस्ट करना चाहते हो, तो आप लोग प्रोफेशनल कोर्सेज पे ध्यान देने की कोशिश करें। चाहे वो सीए का हो, सीएस का हो या फिर सीएमए का हो, ये तीनों के तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। मेहनत मांगते हैं बट आगे जाके फ्यूचर भी ब्राइट कर देते हैं। तो अगर आप लोग मेहनती हो, जिंदगी में मेहनत करके कुछ बेटर हासिल करना चाहते हो तो इन तीनों कोर्सेज को आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हो मेहनत कम करना, एक बेसिक सा अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, तो आप लोग उस टाइम पे बीकॉम कर सकते हो। ये आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि यार मैनेजर वगैरह बनना, तो आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वो है बीबीए, जो होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद आप लोग फिर आगे जाके इसकी प्रोफेशनल डिग्री को कर सकते हैं जिसका नाम एमबीए होता है। ऑब्वियसली बात है, सब जानते हैं। तो याद रखना, अगर आप एमबीए आगे जाके करना चाहते हो, प्लान कर रहे हो, तो हमेशा एक चीज आप ध्यान रखना, एमबीए एक ऐसे कॉलेज से करना जो रेप्यूटेड कॉलेज हो। तो इसलिए कोशिश करें कि एमबीए के लिए आप लोग कैट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें। अब कैट एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे उस टाइम पे पैसे भी लगेंगे, साथ ही साथ मेहनत तो 4-5 गुना ज्यादा लगेगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर आपको आईएम जैसे बड़े कॉलेजेस में जाके एमबीए करना है, और आधे से ज्यादा तो कॉमर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पापा का धंधा होता है, पापा ने बोले कॉमर्स ले लो, खत्म कहानी, फिर आके दुकान में बैठ जाओ, तो फिर उनकी बात तो अलग ही है। इसके बाद निकल के आती बात उन साइंस के स्टूडेंट की जिन्होंने ऑप्ट करे थे 12th में मैथ्स, मतलब पीसीएम वाले। तो पीसीएम वालों के तो जो सबसे पहली पसंद पीसीएम वालों की रहती है वो रहती है इंजीनियरिंग करना। अब इंजीनियरिंग करने के लिए भी आप लोग को सबसे पहला जो ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है वो है जेईई एग्जामिनेशन को क्रैक करके एनआईटी, आईआईटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन पाके एक बड़े क्वालिफाइड इंजीनियर बनना। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो गाइस यही है। लेकिन इस जेईई के एग्जामिनेशन को क्रैक करने में कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। इसमें आपको तभी जाना है जब सच में मेहनत करना चाहते हो और ड्रीम है आप लोग का आईआईटी में पढ़ने का। इसमें पैसे भी लगेंगे गाइस आपके बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ मेहनत बहुत ज्यादा लगने वाली है, तभी ये चीज क्वालिफाई हो पाएगी। मान लो किसी का जेईई एग्जामिनेशन नहीं निकल पाया तो वो क्या करे, फिर भी वो चाहता है इंजीनियरिंग करना। तो हमारे इंडिया में आप लोग को ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस, रेप्यूटेड कॉलेजेस मिल जाएंगे जहां से आप लोग इंजीनियरिंग कर सकते हो, बीटेक का कोर्स ऑप्ट कर सकते हो। बट याद रखना, जब भी आप इंजीनियरिंग चूज करो तो एकदम वैसी ब्रांचेस को मत चूज करना जो यार एकदम चल रही है एकदम सदियों से, जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सीएस हो गया। तो कई लोग क्या होता है ना, बस ऐसे ही ले लेते हैं कुछ भी अपने अकॉर्डिंग। बट एक चीज याद रखो, जो आज के टाइम पे चल रहा है उस पर ध्यान देते हुए आप लोग चीजों को फॉलो अप करना, क्योंकि बीटेक की डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आगे जाके जो भी आप लोग जॉब करना चाहते हैं उसके लिए। और आज के टाइम पे तो चल रही है जमाना किस पे, एआई पे। ऑब्वियसली बात है, फ्यूचर भी एआई पे बेस्ड ही रहने वाला है। तो जब भी आप लोग बीटेक की डिग्री चूज भी कर रहे थे, ऐसी डिग्री चूज करो जिसमें आप लोग को एआई भी सिखाया जा सके। और मैं बताना चाहता हूं, हाल ही में एक ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की बहुत ज्यादा चर्चा आप लोग को देखने को मिल रही होगी जिनका आउटपुट क्वालिटी दूसरे कॉलेजेस से बहुत ज्यादा बेहतर है, और इनके फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स एआई प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं, जैसे कि एआई पावर्ड ड्रोन, एआई पावर्ड ट्रैवल प्लानर। ऑन द अदर हैंड, यहाँ के कॉलेजेस के बच्चे यूरोप में भी इंडिया का नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर हैकेथॉन, आईसीपीसी जैसे दुनिया के सबसे बड़े जाने माने कोडिंग कॉम्पिटिशंस में, जहां पे एक्चुअल में 50,000 से भी ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। वो भी ग्लोबली बोल रहा हूं मैं ये चीज। इस कॉलेजेस के बच्चे इतने टफ कंपटीशन के होने के बावजूद भी 114 जैसी रैंक भी लेकर आ रहे हैं। तो भाई अगर ऐसा आउटपुट क्वालिटी अगर आप लोग को दूसरे कॉलेजेस में नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है उस कॉलेजेस में जाके करने का क्या फायदा। तो इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहता हूं, आप लोग अपना फ्यूचर बना सकते हैं न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, जो एक्चुअल में आप लोग को प्रोवाइड करता है 4 ईयर का ग्लोबल बीटेक डिग्री इन सीएस एंड एआई के साथ, जहां पे आप लोग को एक एडवांस करिकुलम प्रोवाइड होता है जिसको आईआईटी के टेक लीडर्स ने मिलकर डिजाइन किया है। इसमें आप लोग को सिर्फ लर्निंग ही नहीं मिलेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप लोग को बहुत ज्यादा मिलने वाला है। इन सब के अलावा हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की से आई फैकल्टी आपको फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग की फंडामेंटल स्किल्स को आप लोग को सिखाएगी, और साथ में इंडस्ट्री एक्सपोजर के लिए यहाँ के स्टूडेंट को सेकंड ईयर से ही पेड इंटर्नशिप्स और टॉप स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल टेक कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी भेजा जाता है। तो ऐसे आउटपुट को ध्यान रख के कॉलेजेस को चूज किया जाता है। तो अगर आप लोग
लोग प्लान कर रहे हो बीटेक करने के लिए, तो याद रखिए आज के टाइम में जो ट्रेंड पे चल रहा है CS इन AI, ये आप लोग को दे सकता है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इस कॉलेज की बात हो ही गई है तो ये ध्यान रखना, इनका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन अभी होने वाला है जिसका नाम है एनसेट फेज 3, जो कि 20 अप्रैल को होने वाला है। इसके स्कोर के बेसिस पे आप लोग को अप टू 100% की स्कॉलरशिप मिल सकती है गाइस। तो अगर आप लोग को भी ऐसे आउटपुट बेस्ड लर्निंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप लोग रजिस्टर कर सकते हो एनसेट के लिए, बिकॉज लास्ट डेट 19 अप्रैल होने वाली है गाइस। तो अभी जाएं और रजिस्टर करें। बट अगर आप लोग सोच रहे हो कि नहीं भैया बीटेक नहीं करना, हम तो चाहते हैं कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बेस पे अपना स्पेसिफिक कोर्स या बैचलर डिग्री करना, तो आप लोग उस टाइम पे BSc कर सकते हो। एक नॉर्मल डिग्री है साइंस के लिए जिसमें आप लोग को कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज करके बैचलर्स करना रहेगा। इसके अलावा आप लोग NDA भी कर सकते हो अगर आप लोग सच में देश की सेवा में कुछ करना चाहते हो। तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन रहता है, इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट एग्जाम की बात हुई तो रेलवे का एग्जामिनेशन भी आप दे सकते हो क्लास 12 के बाद। और साथ में अगर आप लोग के घर में बहुत ज्यादा पैसे है ना, पैसे वाली पार्टी है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपको सजेस्ट करूंगा पायलट के लिए आप लोग कोर्स करें। सबसे बेस्ट ऑप्शन आप लोग के लिए रहेगा। एकदम लेविश जिंदगी रहती है और कमाई भी तगड़ी होती है। इन सब के अलावा एक और आप लोग के लिए काफी अच्छा कोर्स आप लोग के लिए रहने वाला है, वो है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे साइंस स्टूडेंट्स की। तो इसमें हम लोग स्पेसिफिकली सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनने क्लास 12 में बायो लिए थे, मतलब PCB वाले। तो PCB वालों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, 12th के बाद आप लोग के पास बहुत ही ज्यादा भंडार ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बायो लिए हो तो आप मेडिकल रिलेटेड फील्ड में ही आप लोग जाना चाहते हो। तो इसमें सबसे बेस्ट जो रहता है ऑब्वियस ही बात है डॉक्टर बनना। और डॉक्टर किसके थ्रू? MBBS के थ्रू बनना। तो MBBS करना कोई मामूली काम है नहीं, ऐसे डायरेक्टली एडमिशन नहीं मिल जाता है। उसके लिए आपको नीट एग्जामिनेशन फेस करना रहता है, जो काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है आज के टाइम पे, और लाखों स्टूडेंट इसमें अपीयर होते हैं। तो इसके लिए आप लोग को बेसिकली करना क्या, नीट के लिए एक तगड़ी प्रिपरेशन आप लोग को करनी पड़ेगी, नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा और नीट के बेसिस पे आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट होते हैं। इसके बाद आप लोग को ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया हमें ना ये MBBS वाली सिचुएशन में नहीं फंसना है, पढ़ाई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप चाहो तो डेंटिस्ट का कोर्स कर सकते हो, यहाँ से आप डेंटिस्ट बन सकते हो। तो आप लोग को इसके लिए BDS करना पड़ेगा। बट आप सोच रहे हो नहीं भैया हमें ना डेंटिस्ट नहीं बनना है, MBBS भी नहीं करना है, लेकिन डॉक्टर बनना है। तो आपके पास 3 अलग ऑप्शंस हैं, जिसमें आप होम्योपैथिक के डॉक्टर बन सकते हो BHMS के थ्रू, आयुर्वेदिक के डॉक्टर बन सकते हो BAMS के थ्रू, और यूनानी डॉक्टर बन सकते हैं BUMS के थ्रू। तो अगर आप लोग को डॉक्टर ही बनना है बट MBBS नहीं करना है तो भाई ये ऑप्शंस आप लोग के लिए रहने वाले हैं। इसके अलावा आप लोग बोलोगे नहीं भैया आजकल ना बड़ा ट्रेंड दिख रहा है फिजियोथेरेपिस्ट का। तो फिजियोथेरेपिस्ट कैसे बना जा सकता है? वो बना जा सकता है BPT के थ्रू। और इसके अलावा आप चाहते हो नहीं भैया हम तो बस थोड़ा पढ़ाई करके एकदम पैसा छापना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है फार्मेसी का कोर्स करना। तो B फार्मेसी, D फार्मेसी, M फार्मेसी आप लोग कर सकते हो। इसमें भी बहुत बढ़िया आप लोग का करियर ऑप्शन रहेगा। याद रखिएगा डॉक्टर कोई भी दवा लिख कर दे, जाना तो उसको फार्मासिस्ट के पास ही है दवा लेने। और सबसे बड़ा यहाँ पे आप लोग को मार्केट देखने को मिलता है गाइस। तो याद रखिए आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, कम पढ़ाई, मतलब कम पढ़ाई नहीं यार, पढ़ाई तो ज्यादा ही करना है लेकिन डॉक्टर के कंपैरिजन में तो थोड़ी कम करनी है। इसके अलावा कई लड़कियों को दिमाग में कि नहीं भैया हमको ये सब भी नहीं करना है, लेकिन हमको ना पेशेंट्स की सेवाएं करना है, तो भाई फिर आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो। नर्सिंग का कोर्स भी एक काफी अच्छा ऑप्शन आप लोग के लिए रह सकता है। तो ये तो थी साइंस वालों की बात। अब बात कर लेते हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए एक नॉर्मल डिग्री अगर आप लोग को करना है, ठीक है भाई आर्ट्स लिए तो एक नॉर्मल बैचलर्स करना है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब BA आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा भाई आर्ट्स वाले हो और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे आप लोग जिंदगी जीना चाहते हो तो उस टाइम पे आप लोग BCA कर सकते हैं, जो होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अलावा आप लोग चाहो तो बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो। अच्छे बड़े बड़े रेप्यूटेटेड 5 स्टार होटल में आप लोग को मैनेजर, शेफ जैसे आप लोग को बड़ी नौकरी मिल सकती है, मोटा पैसा आप वहां से छाप सकते हो। बट नहीं भैया हम तो चाहते हैं कि जर्नलिज्म में जाना, तो उस टाइम पे आप लोग उसके लिए आप लोग BJMC कर सकते हो, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसके थ्रू आप लोग अपना करियर परस्यू कर सकते हो, आगे जाके एंकर बन सकते हो किसी न्यूज चैनल का, खुद का भी यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो। बस याद रखना जब भी जर्नलिज्म का कोर्स करो तो एक अच्छे रेप्यूटेटेड कॉलेज से करना, तभी इसका एक बेस्ट करियर ऑप्शन आप लोग को मिल सकता है। इसके अलावा यार आप में से काफी सारे लोग ऐसे रहते हैं जो ड्रॉइंग आर्ट वगैरह में अपना जिंदगी को बेस्ट बनाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे उन लोग को फाइन आर्ट का बैचलर डिग्री कर लेना चाहिए, BFA। इन सब के अलावा यार जितने आर्ट्स वाले हो एनिमेशन में भी जा सकते हैं, टूरिज्म जैसे रिगार्डिंग कोर्सेज को भी परस्यू कर सकते हैं। ये थे स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए कोर्सेज। इन सब के अलावा 12th के बाद डिग्री के साथ साथ आप लोग ढेर सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप लोग के दिमाग में हो कि हाँ डिग्री के बाद जैसे डिग्री कंप्लीट हो इस एग्जामिनेशन को फेस करने वाला हो, तो चाहे आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर लो, PCS के लिए प्रिपेयर कर लो, CDS जैसे बड़े एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर लो, PFA एग्जाम के प्रिपेयर कर लो, जो आपको बेस्ट लगे गाइस उन सब की चीजों के लिए आप लोग परस्यू कर सकते हो। लाइक SSC एग्जामिनेशन के लिए भी, तो बड़े इन सभी एग्जामिनेशन के लिए डिग्री लगती है, इसलिए एक अच्छी डिग्री करना जरूरी है। उसके साथ साथ गाइस अगर आप चाहो तो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, या फिर
आप चाहो तो अपनी स्किल्स पे आप लोग फोकस करने की कोशिश करो, लाइक वीडियो एडिटिंग सीखने की कोशिश करो। आज के टाइम में वीडियो एडिटर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है गाइस। ये सिर्फ स्किल के बेसिस पे आती है, जितना आप लोग का अच्छा स्किल रहेगा उतनी अच्छी एडिटिंग आप लोग कर पाओगे। एनिमेशंस के कोर्सेज कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग एक काफी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, कंपनीज हो, सभी को एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और आगे जाके आप लोग खुद का यूट्यूब चैनल भी ओपन कर सकते हो और उसको भी एक करियर ऑप्शन बना सकते हैं मेरे जैसे, जो कि एक सबसे बेस्ट ऑप्शन आप लोग के लिए हो सकता है अगर यूट्यूब चैनल चल जाता है। तो ये सभी चीजें थी। इन सब के अलावा अगर आप लोग कोई यूनिक डिग्री करने वाले हो तो उसको कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सो दैट बाकियों की भी हेल्प हो सके। और जरूर बताइएगा कि उस डिग्री का क्या इंपॉर्टेंस है और आप लोग कौन सी डिग्री चूज करने वाले हो 12th के बाद, ये भी बताइएगा। और आगे जाके आप लोग के क्या क्या प्लान रहने वाले वो भी मुझे कॉमेंट बॉक्स जरूर बताना। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि यार आप लोग मेरे साथ ये सभी चीजों को शेयर कर रहे हैं। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक सभी के सभी लोग को फ्यूचर के लिए। जब तक के लिए गुड बाय।